हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। तो इस वीडियो में हम लोग BHEL का जो भेल का फॉर्म आया हुआ है उसको फिल कर कर देखेंगे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी और इंजीनियर ट्रेनी के लिए। उसके रिगार्डिंग जो वैकेंसी डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट डिटेल्स हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स हैं उसका एक सेपरेट वीडियो आप लोग को चैनल पर मिल जाएगा। अभी कल ही अपलोड किया गया है, तो उसको सबसे पहले जाकर देख लीजिए, फिर आप लोग फॉर्म फिलिंग वाली जो स्टेज है उस पर आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग को। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है BHEL, और जैसे ही आप लोग BHEL सर्च करेंगे आपके सामने जो पहला सर्च रिजल्ट आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा जो कि BHEL का कैरियर पेज होगा। और ये कैरियर पेज पर आते ही आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते समय आप लोग को करंट ओपनिंग का ऑप्शन दिखेगा। साथ ही में जो सबसे पहला लिंक रहेगा रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे न्यू पेज फिर से खुल के आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन रहेगा, राइट हैंड साइड पे ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग को राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़ना है। उसमें लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो 16 अप्रैल को जानते हैं कि 10 बजे से स्टार्ट हो गया है फॉर्म, और क्लोजिंग जो है इसकी है वो 6 में है, और पेमेंट की जो क्लोजिंग डेट है वो 8 में है। ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 25 और 26 में है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप लोग के पास बहुत ही कम टाइम है, विद इन 1 मंथ का टाइम है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, उसको भी खोल कर देख लेते हैं न्यू टैब में, जिसमें कि पूरी डिटेल्स आप लोग को इजीली समझाई गई हैं। ठीक है, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे जहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू टैब खुल के आएगी। फिर से न्यू टैब में जैसे ही आप लोग आएंगे आप लोग नीचे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं टू द कैंडिडेट्स, और वही डिटेल्स दी हुई हैं डेट्स के रिगार्डिंग। फिर हाउ टू अप्लाई, स्टेप 1 कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप 2 कैसे करना है, स्टेप 3 कैसे फिल करना है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, साइज और डायमेंशन को लेकर। उसको देखने के बाद आप लोग स्टेप 3 जो डिपॉजिटिंग ऑफ फीस है वो भी अभी मैं बताऊंगा कि 24 आवर्स बाद एक्टिवेट होगा लिंक। तो सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोग नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आप लोग को एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, आई एग्री दैट करके। उस पर चेक बॉक्स करते ही आप लोग स्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग के सामने एक रजिस्ट्रेशन वाली जो विंडो है वो खुल के आ जाएगी, और यहाँ पे थोड़ा लोडिंग में टाइम लगेगा। और ब्राउज़र आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि ब्राउज़र गूगल क्रोम है तो कंपेटेबल रहेगा, आप लोग को फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप लोग को साइन अप डिटेल्स में पर्सनल डिटेल को ऐड करना रहेगा, जहाँ पर आप लोग पोस्ट अप्लाइड, कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो इन डिटेल्स को आप लोग ध्यान से भरिएगा, और वैलिड ईमेल आईडी आप लोग के पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और पोस्ट कोड जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 11 सेट हो जाएगा। और फिर आप लोग को ध्यान से कैंडिडेट नेम भरना है, जो नाम आप लोग के हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा होगा सेम आप लोग को एज इट इज़ लिखना रहेगा। और उसके बाद मोबाइल नंबर आप लोग टाइप कर लेंगे। मोबाइल नंबर भी आप लोग का वैलिड होना चाहिए, जिसमें कि OTP आ सके और भी मैसेजेस कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, उसके बाद कंफर्म कर देंगे मोबाइल नंबर को, और उसके बाद जो ईमेल आईडी है, वैलिड ईमेल आईडी लगभग 1 साल तक वैलिड रहनी चाहिए, और वो ईमेल आईडी कंफर्म करके आप लोग जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे। देख सकते हैं FXA लिए। इसको फिल करने के बाद आप लोग सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। सबमिट का बटन दबाने से पहले आप लोग जो पर्सनल डिटेल्स उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक बार सबमिट हो जाएगा तो मॉडिफाइड नहीं होगी डिटेल्स। तो एक बार चेक करने के बाद आप लोग सबमिट का बटन दबाएंगे, और आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर मिलेगा, और जितनी भी पर्सनल डिटेल्स आपने भरी थी वो आप लोग के स्क्रीन पर लिख के आ जाएगी। ठीक है, और जो लॉगिन डिटेल्स रहेंगी वो आप लोग के मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर मैसेज आएगी। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप लोग सबसे पहले लॉग आउट करेंगे, और जो लॉगिन डिटेल्स आप लोग के मोबाइल में आई है उसके थ्रू लॉगिन करेंगे। तो फिर से हम लोग साइन अप वाले पेज पे आ जाते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई एग्री दैट करके फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर लॉगिन करेंगे। आप लोग कैंडिडेट लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे, और यूज़र आईडी आप लोग की जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो होगा, और पासवर्ड जो रहेगा आप लोग के मोबाइल पे या फिर ईमेल आईडी पे आएगा। तो सबसे पहले आप लोग यूज़र आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा और पासवर्ड भर लीजिएगा। फिर उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आप लोग के सामने जो फॉर्म फिलिंग वाला पेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है साइन अप सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल हो गया है साइन अप, और एप्लीकेशन नंबर इतना है आपका, और इसको नोट कर लीजिएगा, या फिर आप लोग के पास मेल आ ही गया होगा।
अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ऊपर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये पहले नहीं आएगा, तो आप लोग को लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, फिर आप लोग के सामने जो गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्राउज़र वाली जो कंपेटेबल इंस्ट्रक्शन है वो फिर से आएंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। और क्लोज़ करने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने एलिजिबिलिटी डिटेल्स की जो क्राइटेरिया है वो दिखाई देगा। और इसमें सबसे पहले आप लोग सेंटर की चॉइस करनी है, तो सेंटर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली। तो ये सब ऑप्शंस में जो आपको मोस्ट सूटेबल लगे, यहाँ पे 5 सेंटर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर जो आपको मोस्ट प्रेफरेबल लगे उसको अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस भर लीजिएगा। इसके बाद लिखा भी हुआ है कि जो BHEL है वो एक तरह का सेंटर चेंज करने का राइट रखता है, और जो नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फिर कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। EWS वाले भी ध्यान से भरिएगा जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग, और जेंडर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने PG कोर्स किया है क्या, तो PG इन मैनेजमेंट या फिर इंजीनियरिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोग की एज का जो क्राइटेरिया वो चेंज हो जाता है। तो 27 और 29 हो जाएगा। तो जिन्होंने किया है वो यस कर दीजिएगा और एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप लोग के हाई स्कूल की सर्टिफिकेट पे लिखी है वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर इसके बाद जो पॉइंट्स रहेंगे PWD वाले यस नो कर दीजिएगा, और आर यू एक्स सर्विस मैन इसमें भी नो कर दीजिए, यस कर दीजिए, जो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। और डोमिसाइल जम्मू का तो नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर का, उसको भी देख लीजिएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो नहीं है उसको। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे आते हैं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी आप लोग के सूटेबल लगेगा उसको सेलेक्ट करिएगा। ध्यान से सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बाद में प्रोवाइड करने रहेंगे। फिर इसके बाद आप लोग को जो प्रेफर्ड लोकेशन है फॉर द इंटरव्यू वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दे रहा है, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर माइनॉरिटी कैटेगरी में है तो आप लोग यस और नो देख लीजिएगा। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जो आप लोग की डिटेल्स रहेंगी, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली लिख के आएगा स्क्रीन पे, और उसको ओके कर देंगे। तो एलिजिबिलिटी डिटेल्स में जितनी डिटेल्स आपने फिल की होंगी वो सब सबमिट हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। फिर आप लोग को पर्सनल डिटेल्स एक बार फिर से भरनी होगी। यहाँ पर आप लोग को फादर्स नेम भरना होगा, और फादर्स नेम के बाद मदर्स नेम और फादर्स नेम भी आप लोग जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भरिएगा। फिर इसके बाद आप लोग को मैरिटल स्टेटस जो है मैरिड अनमैरिड ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेशनलिटी इंडियन रहेगी आपकी। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोग को चेंज नहीं करना है, जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपने दिया होगा वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। फिर इसके बाद आप लोग को प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पर 2 एड्रेस लाइन दी हुई है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब पिन कोड के साथ भरिएगा। करेक्ट डिटेल्स भरिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को बाद में वेरीफाई करानी पड़ेगी। उसके बाद अगर बात करें परमानेंट एड्रेस की, अगर आप लोग का सेम नहीं है एज अ प्रेजेंट एड्रेस, तो फिर यहाँ पर नो करके आप लोग को फिर से एड्रेस जो है वो सही सही बनना रहेगा। फिर इसके बाद जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आप लोग को जो डेटा रहेगा वो सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद आप लोग थर्ड विंडो पे आ जाएंगे, जहाँ पर आप लोग को एक्सपीरियंस भरना रहेगा। उससे पहले ऊपर आप लोग को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको भरना रहेगा। यहाँ पर 10th की डिटेल्स मांगी है, तो यहाँ पर आप लोग को हाई स्कूल की डिटेल्स भरनी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है, बोर्ड भरना है, ईयर ऑफ पासिंग भरना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना है और मार्क्स भरने हैं। इसको भरने के बाद आप लोग जैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों ने BE किया है, BTech किया है या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, उसमें आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे सही ऑप्शन को। डिसिप्लिन आप लोग यहाँ पर मैकेनिकल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल सेलेक्ट किया है। उसके बाद जैसे हम लोग ईयर ऑफ पासिंग में 2014 डालते हैं, तो जो हैव यू कंप्लीटेड डिग्री सक्सेसफुली, इसमें यस और नो का ऑप्शन आ रहा है। और अगर हम लोग 14 डालते हैं तो नो का ऑप्शन जैसे करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट लिख के आ जाएगा, और इसके लिए हम लोग को यस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ने 2019 से पहले पास किया है, तो यहाँ पर यस करना ज़रूरी है। और अगर हम 19 सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी आपका फॉर्म जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से भरिएगा। और 2019 वाले मतलब फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर PG डिटेल्स को भरना है आप लोग को। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिसिप्लिन देख लेंगे, इंजीनियरिंग है कि मैनेजमेंट है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो भी सेलेक्ट करके भर लेंगे PG डिटेल्स जिन्होंने किया है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1 जुलाई 2019 को या फिर इंटरव्यू के टाइम आप लोग को जो फाइनल डिग्री है उसकी मार्कशीट प्रेजेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आप लोग को वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स भरनी है, जो कि प्रीवियस ईयर पे आपने जहाँ भी जॉब की है उसको भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो डेटा आपका सेव हो जाएगा। आप 4th स्टेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स लिखी हुई हैं। पेमेंट आप लोग का अभी नहीं होगा, और इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है द पेमेंट मोड इज़ ऑनलाइन, SBI के थ्रू होगा, कलेक्ट के थ्रू, और पेमेंट जो होगा वो 24 आवर्स बाद होगा, मतलब 12 to 24 आवर होगा। अगर आप फॉर्म सबमिट अभी करते हैं तो 24 घंटे बाद आपका पेमेंट लिंक एक्टिव होगा।
होगा, ठीक है। और लिखा हुआ है कीप अ कॉपी ऑफ ई रिसिप्ट जनरेटेड पोस्ट पेमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, तो वो बात की बात है। उसके बाद आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यहाँ पर साइन और फोटो अपलोड करना है। फोटो के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 100 KB और भी इंस्ट्रक्शन आप लोग को इंस्ट्रक्शन पेज पे मिले होंगे, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर फोटो आप लोग की सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। साइन भी इसी तरह अपलोड कर देंगे। साइन अपलोड करने के बाद आप लोग को नीचे आना है, डिक्लेरेशन पढ़ना है। तो डिक्लेरेशन में आप लोग वही जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं है, और फिर उसके बाद कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आप लोग को प्रीव्यू का ऑप्शन करना है, और यहाँ पर सबमिट करने से पहले आप लोग जो प्रीव्यू ऑप्शन है उसको जरूर देख लीजिएगा और वो डिटेल्स अपनी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कैप्चा भर दे रहा हूँ और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करूँगा, और आई एग्री पे क्लिक करते ही आप लोग प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू में आप लोग की जो डिटेल्स भरी हैं वो सामने आ जाएंगी और एक फॉर्म ड्राफ्ट के फॉर्म में दिखेगा। उसको मैच कराने के बाद आप लोग फिर से कैप्चा भरेंगे, और कैप्चा भरने के बाद हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले एक बार पूरा वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि डिटेल्स आप लोग की बाद में मॉडिफाई नहीं होंगी। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड भरने के बाद आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। तो डिटेल्स वेरीफाई कर चुके हैं तो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो रहेगा वो सबमिट हो जाएगा, और पेमेंट लिंक आप लोग को 24 आवर बाद एक्टिव मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नोट पे लिख के आ रहा है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड एंड पेमेंट इज पेंडिंग। तो पेमेंट अभी नहीं होगी, 24 घंटे बाद होगी, तो वेट करेंगे पेमेंट के लिए। अगर पेमेंट में भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नोट में फिर से वही चीज़ लिख के आ रहा है योर फॉर्म हैज सबमिटेड एंड पेमेंट इज पेंडिंग। तो ये जो प्रोसेस थी कंप्लीट फॉर्म फिलिंग की वो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, और थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर लें मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल को।